क्या आप भी मन पढ़ सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हों और वो अचानक से सामने आ जाए? यह एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प अनुभव होता है ना? या फिर कोई कुछ कहे उससे पहले ही आप समझ गए हों कि वो क्या कहने वाला है। यह मानो आप दोनों के बीच एक अदृश्य कनेक्शन हो। ऐसे में लगता है ना, जैसे हम किसी का मन पढ़ सकते हैं। यह सोचने में बहुत ही मजेदार और रहस्यमय बात है। यह सोचने में बहुत ही मजेदार और रहस्यमय बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? सदियों से लोग इस बारे में सोचते आए हैं। प्राचीन काल से ही लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या हम वाकई किसी के मन की बात जान सकते हैं? क्या हम सच में जान सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है बिना कुछ कहे या पूछे? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं इस अद्भुत शक्ति के बारे में। क्या यह एक मानसिक शक्ति है या फिर कुछ और? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन की बात जानने की इच्छा आज ही के जमाने में हुई है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है। बहुत पुराने समय से ही लोग इस रहस्य को जानना चाहते थे। चाहे वो प्राचीन सभ्यताएं हों या ऐतिहासिक व्यक्तित्व, सभी ने मन की गहराइयों को समझने की कोशिश की है। मिस्र के लोग मानते थे कि कुछ खास लोगों के पास ये शक्ति होती है, जिन्हें वो ऑरेकल कहते थे। ऑरेकल को भविष्यवाणी करने और मन की बात जानने की अद्भुत क्षमता मानी जाती थी। भारत में भी ऋषि मुनियों को ऐसी शक्तियों वाला माना जाता था। वे ध्यान और साधना के माध्यम से मन की गहराइयों में झांकने की क्षमता रखते थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज के वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आज का विज्ञान मन पढ़ने की बात को अलग तरह से देखता है। ईईजी और एफएमआरआई जैसी नई तकनीकें दिमाग की गतिविधियों को माप सकती हैं। इनसे हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, लेकिन ये तरीका पूरी तरह से सही नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम सचमुच में दिमाग पढ़ सकते हैं या नहीं। भूमि से सांख्यिकी। शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भाव हमारे मन की स्थिति को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वैसे तो हम सीधे सीधे किसी का मन नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके हाव भाव और चेहरे को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। चेहरे के भाव, आंखों की चमक और शरीर की मुद्रा हमें यह बताती है कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। अगर कोई उदास है तो उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देगी। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर थकान के भाव हमें उसकी मनोदशा का संकेत देते हैं। इसी तरह गुस्सा, खुशी, डर जैसे भाव भी चेहरे पर दिख जाते हैं। गुस्से में व्यक्ति की भौहें सिकुड़ जाती हैं, खुशी में मुस्कान फैल जाती है और डर में आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये भी एक तरह से मन पढ़ने जैसा ही है, लेकिन इसमें हम सीधे विचारों को नहीं, बल्कि उनके शारीरिक संकेतों को समझते हैं। शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भावों का अध्ययन करके हम दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत से लोग खुद को मनोवैज्ञानिक या गुरु बताते हैं और कहते हैं कि वो दूसरों का मन पढ़ सकते हैं। वो अक्सर जादू, टोना और भविष्यवाणी जैसे तरीके अपनाते हैं। पर सच तो ये है कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ धोखा होता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। फिल्मों, किताबों और टीवी शो में मन पढ़ने की कहानियां बहुत मशहूर हैं। लूसी जैसी फिल्में हमें दिखाती हैं कि अगर हमारे पास मन पढ़ने की शक्ति होती तो क्या होता। ऐसी कहानियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं और उन्हें नई कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देती हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं।